हल षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। यह पर्व भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि माता सीता का जन्म इसी तिथि को हुआ था। हल तथा मूसल बलराम जी का मुख्य शस्त्र है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहा जाता है। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस दिन व्रत में हल द्वारा बोया हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही गाय के दूध, दही का भी प्रयोग वर्जित है। आइए हल षष्ठी से जुड़ी एक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गर्भवती ग्वालिन को प्रसव पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उसका प्रसव का समय समीप था, परंतु उसका दही और मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी कि यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह जैसे तैसे उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल पड़ी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा और बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं पर लिटा दिया और खुद मटकियां उठाकर आगे चल दी। उस दिन हर छठ था। वैसे तो उसका दूध और मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि वह सिर्फ भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। झरबेरी की झाड़ियों के समीप ही एक किसान हल चरा रहा था। उसके बैल बिदककर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़े रहने दिया। ग्वालिन ने आकर देखा तो अपने बच्चे को मृत देखकर उसने सोचा कि यह मेरे पापों का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा कि मुझे जाकर उन सब से अपने पापों को स्वीकार करके प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई और जहां जहां उसने दूध दही बेचा था, उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उस खेत में पहुंची तो उसने अपने पुत्र को जीवित पाया। उस दिन से ग्वालिन ने प्रण किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। जय हल षष्ठी मैया।